सारी कौम को दावत दे रहा हूँ, आपने आना है पिंडी 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहाँ आपसे खिताब करूंगा और अगला लाएमल दूंगा। ये तहरीक रुकने नहीं लगी। इमरान खान का 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने का ऐलान। लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब में कहा, हफ्ते को पिंडी में आपसे मुलाकात होगी, आइंदा का लाहेअमल बताऊंगा। जान को खतरा था, फिर भी मार्च के लिए निकला। कातिलाना हमले की FIR एक मजाक है। एक शख्स तोते की तरह बोल रहा था, यहाँ इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं। घड़ी के मामले पर जियो के खिलाफ अमेरिका, दुबई में केस करूंगा। सवाल उठाया, ऐसा क्या हो गया कि 3 साल में दोनों करप्ट खानदान धुल गए। कौम से कहता हूँ, इस वक्त आप घर नहीं बैठ सकते। साफ शफाफ इलेक्शन मसाइल का वाहिद हल है। बिलावल भुट्टो फिर भी गरजे, बोले बिलावल ढूंढता फिरेगा कि बाप ने पैसा कहाँ कहाँ छुपा रखा है। पिंडी क्यों चुना है कि आप वहां से खिताब करेंगे? ये तमाशा करेंगे। शासित तैनाती को मुतनाज़ा करना चाहता है, सियासत खेल रहा है। आपको और इन सारे कोर्सों को पैगाम भेजना है, ये खेल खेलना अभी बंद है। अनापरस्त शख्स का मकसद अहम तैनाती मुतनाज़े बनाना है। बच्चा बच्चा जानता है कि ये जमहूरियत की बिसात लपेटना चाहता है। बिलावल भुट्टो की तीर अंदाजी, कहा कि ऐसा नहीं है तो इसी हफ्ते पिंडी पहुंचने की बात का मकसद क्या है। इमरान खान ने हकीकी आजादी के लिए रावलपिंडी को क्यों चुना? होश के नाखुन ने 1-2 हफ्ते मार्च में ताखीर करने। तैनाती में सदर मुमलिकत ने कोई गड़बड़ की तो नताइज भुगतना होंगे। इमरान खान ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार था। एक्सटेंशन को मुस्तरद करना इदारे का आईनी किरदार था। इदारे माजी की तरह मुतनाज़ किरदार अदा नहीं करना चाहते। अदम एतमाद के वक्त दी जाने वाली फौरी इंतखाबात या मार्शल लॉ की धमकी फिर दी जा रही है। अब ये खेल खेलना बंद करो। पर हमला किया गया, आपके कप्तान को गोलियों से छल्ली किया गया, शहादत हुई, जख्मी हुए। हमने जख्मों पर मरहम रखी, आग नहीं भड़काई। हमला किया, कप्तान को गोलियों से छलनी किया, लेकिन हमने जख्मों पर मरहम रखा, आग नहीं भड़काई। शाह महमूद कुरैशी का रवात में जलसे से खिताब, कहा मईशत का पहिया रुक चुका, पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है। असद उमर बोले, ये समझते थे साजिश से कप्तान घर चला जाएगा, कौम खामोश होकर बैठ जाएगी। कप्तान गोलियां खाकर भी जिद्दोजहद के लिए तैयार है। कहता है, खुद झुकूंगा न कौम को झुकने दूंगा। शेख रशीद ने कहा, पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, 10 रोज में अहम ऐलान हो जाएगा। रवात में जलसे के शुरका में खवातीन की बड़ी तादाद शामिल। जोशो खरोश दीप ने हकीकी आजादी की तहरीक में इमरान खान का साथ निभाने के अज़्म का इजहार। को भी अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट किया नहीं। एक बार बना दी कि जी ये पहले इतने % था और अब 75% रिस्क हो गया है। खुदा के लिए ये तमाशे बंद करें, ये अच्छी बात नहीं है। डिफॉल्ट की अफवाहों के पीछे सियासी मकासद हो सकते हैं। ऐसे बयानात से पाकिस्तान के खिलाफ तमाशे खड़े न करें। वजीर खजाना इसहाक डार ने डिफॉल्ट की अफवाहें मुस्तरद कर दी। कहते हैं कि अफवाह फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान कर्जे की अदायगियों में 80% रिस्क पर है। पाकिस्तान में आलमी अदायगियों में कभी ताखीर की न आइंदा करेगा। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। अफवाहें फैलाना बंद करें। ऐसे सियासी बयानात से मईशत पर मनफी असरात मरतब होंगे। हमारा पहला फर्ज पाकिस्तान का मफाद है। मईशत के मुतालिक सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर बयान दें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्मी मेडिकल कोर की तंसीबात का दौरा। सर्जन जनरल पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल निगाह जौहर भी आर्मी चीफ के हमरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की CMH रावलपिंडी आमद। कमांडेंट CMH मेजर जनरल मोहम्मद मोहसिन कुरैशी ने ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने सहूलियात की फराहमी में आर्मी मेडिकल कोर के किरदार की तारीफ की। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के नए ट्रेनिंग ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। नए तामीरशुदा फौजियों के गेस्ट रूम्स का भी दौरा। कहा मयारी सेहत की देखभाल फौज के फलाही निजाम की बुनियादी खुसूसियत है।
वो दुबई आए, मैंने उनको अपने ऑफिस में बुलाया, सोफा साथ लेके आई हुई थी। दुबई में 3-4 रोज क्याम किया है। पराग जी नेवर वेंट टू दुबई इन 2019 एंड इन अप्रैल 2019। तोशाखाने की घड़ी की कहानी में क्या क्या झूठ गढ़े गए, आहिस्ता आहिस्ता दूध का दूध पानी का पानी होने लगा। ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक फराह खान 2019 में दुबई गई ही नहीं। तहकीकाती सहाफी ताहिर इमरान ने नून लीग और उमर फारूक का झूठ भी नकाब कर दिया। घड़ी के मुबैना खरीदार ने दावा किया था कि उन्हें फराह गुजर ने दुबई में घड़ी बेची। दस्तावेज सबूत बता रहे हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में 2 बैनुल-अक़वामी सफर किए। 3 अप्रैल 2019 को फराह लाहौर से अमरीका गई। उमर फारूक को स्टोरी देने वालों ने ख्याल नहीं किया कि ट्रैवल डेटा मौजूद रहता है। एक चैनल इस प्रोपेगेंडे में शरीक है। ये टीवी पर बैठकर झूठ बोल रहा है, उसको कोई खौफ नहीं। तो शख्स से झूठ क्यों कहलवाया जा रहा है? उसको क्या लालच दी गई? जुल्फी बुखारी कहते हैं उस शख्स के पास कोई सबूत नहीं, फजूल प्लान बनाया गया। कोई रसीद दिखा दें कि घड़ी उसको बेची गई। सवाल ये है कि इस सारे मामले के पीछे कौन है? हो सकता है उस शख्स को फ्रॉड के केसेस में रिलीफ की लालच दी गई हो। मेरी उमर फारूक से कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूंगा। तो चीज को मैं सोच रहा हूँ तो बाकी इमरान खान पर कातलाना हमले की तफ्तीश जारी। हमला आवर अकेला आया या कोई सहूलतकार भी था? कंटेनर पर किस किस संप से फायरिंग हुई? सवालात के जवाब की तलाश में JIT ने मुख्तलिफ चैनल्स की फुटेज का बारीक बीनी से जायजा लिया। मुल्जिम नवीद से भी JIT की पूछगछ। मुल्जिम ने बयान में कहा कि इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहे थे, अकेले ही हमले की मंसूबाबंदी की, किसी सियासी या दीनी जमात से ताल्लुक नहीं। 2 घंटे से मौके की तलाश में था। कंटेनर के आगे पुलिस न होने पर सामने आकर फायरिंग की। हर लिहाज से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से रोड़े अटकाते रहे। खतरा बड़ा है इमरान खान साहब पे दोबारा हमला होने का। इसके साथ साथ जो है वो हमलावर जो है उसकी भी जान को महफूज बनाना हमारे लिए बड़ी एक चैलेंज था, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको काफी जितना कर सके हर मुमकिन रखा। वफाकी हुकूमत तहकीकात में रोड़े अटका रही है। केस के अंजाम तक हमलावर की जान को महफूज रखना चैलेंज है। मुशीर दाखिला उमर सरफराज सीमा की AWI न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा इमरान खान पर दोबारा हमला होने का खतरा है। तहकीकात से वाज़ेह हो गया मुल्जिम अकेला नहीं था। इमरान खान पर हमला करने वाले शूटर एक से ज़ायद थे। मुल्जिम नवीद नशई है, मजहबी जुनूनी नहीं। हमलावर के बयान और नून लीग की मुहिम में मुमासलत है। मुल्जिम नवीद के पास इतनी गोलियां नहीं थी जितनी वहां चली। मौजूम को गिरफ्तार मुल्जिम की गोली नहीं लगी। पीटीआई लॉन्ग मार्च की इस्लामाबाद में एंट्री रोकने की तैयारी मुकम्मल। पुलिस का मुजाहिरीन से गैर रिवायती तरीकों से निपटने का फैसला। सिक्योरिटी एहलकारों को 567 आंसू गैस गन और 50,000 से ज्यादा शेल फराहम कर दिए। 500 रबर बुलेट गन, 33,300 कारतूस, 17 पेपर गन, 11,000 पेपर बॉल भी एहलकारों के हवाले। मुजाहिरीन की निशानदही और गिरफ्तारी के लिए टीमों को स्प्रे पेंट भी दिया गया। जिला इंतजामिया ने 35 शराइत के साथ रैली के लिए NOC जारी किया। 18 साल से कम उम्र अफराद की शिरकत पर पाबंदी होगी। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और दीगर गाड़ियों को रास्ता दिया जाएगा। शुरका रियासत मुखालिफ नारे नहीं लगाएंगे। रैली में हथियार, असलहा और डंडे वगैरह लाने पर कार्रवाई होगी।
आईजी इस्लामाबाद के एहतजाज की इजाजत के लिए पीटीआई से फाइनेंशियल गारंटी लेने की तजवीज अपनी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। अली अमीन गंडापुर समेत दीगर रहनुमाओं के इश्तियाल अंगेज बयानात और इमरान खान की जिंदगी को लाहक खतरात से मुताल्लिक थ्रेट अलर्ट्स भी रिपोर्ट का हिस्सा। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई 25 मई को भी अपनी गारंटी की खिलाफ वर्जी कर चुकी। पीटीआई मतलूबा जमानत दे दे तो कंटेनर्स भी रखने की जरूरत नहीं है। अदालती फैसलों के मुताबिक ही पीटीआई को एहतजाज की इजाजत दी जाए। एयरपोर्ट तक जाने वाले रास्तों पर विफाकी एजेंसीज को इख्तियार दिया जाए। इमरान खान का मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक है और आप सबके इल्म में है कि जब भी इनके इसकी कॉल की बात की जाती थी कि जी उन्होंने बड़ा कॉल दे दी है, तो मैं कहता था ये इनकी मिस कॉल साबित होगी। इमरान खान का मुस्तकबिल तारीख है। पहले ही कहा था कि इमरान खान की कॉल मिस कॉल साबित होगी। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि ये बौखलाए हुए हैं, इनका मकसद सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल है। शर्जील इनाम मेमन बोले कि घड़ी चोर ने हैट्रिक कर ली है। वजीराबाद में हमला हुआ या हमला करवाया ये खुदा को पता है। हैदराबाद में पीपुल्स बस सर्विस का आगाज। शर्जील मेमन ने अगले माह सक्खर में सर्विस शुरू करने की नवीद भी सुनाई। पाकिस्तान टेलीविजन ने फीफा के एयरिंग राइट से विड्रॉ कर लिया था अक्टूबर 2021 में। ए स्पोर्ट्स बनाया गया था, उसको राइट्स देने के लिए टीटीवी ने खुद विड्रॉ किया फीफा की एयरिंग। मरियम औरंगजेब का एक और सफेद झूठ, नाकामी छुपाने के लिए हकीकत रौन डाली। वफाकी वज़ीर इत्तलात की फीफा वर्ल्ड कप राइट्स पर भी गलत बयान। कहा अक्टूबर 2021 में पीटीवी फुटबॉल वर्ल्ड कप के राइट्स लेने से पीछे हटा, ए स्पोर्ट्स को फायदा हुआ। हकीकत यह है ए स्पोर्ट्स ने राइट्स के लिए रवा साल फरवरी में काम शुरू किया और जून में बड़ी बोली देकर वायाकॉम के साथ जामे मुआहिदा किया। पीटीवी पिछले साल अक्टूबर में पीछे हटा तो ए स्पोर्ट्स ने क्या बिला वजह इतना वक्त लगाया। मौजूदा हुकूमत में पीटीवी पाक नीदरलैंड सीरीज और फीफा के राइट्स लेने में नाकाम रहा। हमारे जो सिपहसालार हैं बाजवा साहब, इस दीनी खिदमत का खास तौर पे उनको आज खराज तस्लीम पेश कर रहे हैं और करते रहेंगे और ये सवाब इंशाअल्लाह उनके और उनकी औलाद को भी मिलता रहेगा। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर पाबंदी खत्म करा दी। ये बहुत बड़ी दीनी खिदमत है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने मेरी सदा पर सऊदी वली अहद से दरखास्त की, आर्मी चीफ को हमेशा अजल पहुंचता रहेगा। जो काम हमने किया है रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। रायविंड की 3 सड़कों की तामीर और तौसीर के मंसूबे का इफ्तिताह भी किया, काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कराची के इस्लामिया कॉलेज को खाली कराने की कोशिश पर पुलिस और तलबा आमने सामने। पुलिस का मज़ाहमत करने वाले तलबा पर लाठीचार्ज, मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, पुलिस की जानिब से आंसू गैस का इस्तेमाल, मुतअद्दिद तलबा को हिरासत में ले लिया। खैरपुर टंडो मस्ती में 62 अफराद ने पुलिस की मौजूदगी में एक शख्स को बहीमाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। मुतासर शख्स ने जान बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी तो हमला आवर ने नहर में कूदकर लियाकत पर छुरी के वार किए। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। कराची में सोल्जर बाजार से लापता खातून और मर्द की पुरस्कार मौत। पुलिस के मुताबिक रिजवान और सितारा दोनों शादीशुदा थे, अपने अपने घर से गायब थे। मुबैना तौर पर दोनों जहर पड़ाने के बाद खराब हालत में क्लिफ्टन में एक मॉल के करीब से मिले। दोनों ने खुदकुशी की या उन्हें किसी और ने जहर दिया, पुलिस की तफ्तीश जारी। कराची के इलाके कायदाबाद में 7 साला बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल। बाप 3 दिन तक थाने का चक्कर लगाता रहा। पुलिस ने
रिपोर्ट लिखी ना बच्ची को ढूंढा, कचरा कुंडी से लाश मिलने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। बच्ची की तलाश में गफलत बरतने पर SHO समेत 3 अफसरान मुअत्तल, मुख्तलिफ इलाकों से 10 मशकूक अफराद जेर हिरासत। मेहड़ में तिहरे कत्ल का केस, दादू की मॉडल ट्रायल कोर्ट ने नामजद मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार, अदालत ने गवाहान को तलब कर दिया। उम्मे रुबाब चांदियो कहती हैं जो भी कातिल हैं उन पर फर्द जुर्म आयद हुई है। पीपल्स पार्टी के 2 MPs भी शामिल हैं। मैंने आज मेरा पर्स खेलने की कोशिश की, इस तरह से फायर करने की कोशिश की, मैंने तुम्हारा मुंह काटना। पंजाब की शेरनी ने डाकुओं के छक्के छुड़ा दिए। गुजरांवाला में पर्स छीनने की कोशिश डकैतों के गले पड़ गई। नेहत्ती और बहादुर तालिबा बिस्मा शाहिद ने पिस्तौल छीनकर डाकुओं पर ही टांग दी। मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया। थाना कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तालिबा कहती है कि बस का इंतजार था, अचानक डाकू आ गया। अल्लाह ने हिम्मत दी, मुकाबला किया। डाकू ने कहा था गोली मार दी। बैठा कहना ठंड लगनी शीशे चाह लो। पिंड को जरा बिल्कुल मुंह के खिलाफ पाया। ये जो तुम लाने ना तुहाडे मुंह वर्गा अंदरों हो जाना। मारूफ स्टेज कॉमेडियन तारिक टैडी की लाहौर में तदफीन, नमाज जनाजा में मद्दाहों, शोबिस सितारों और आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। तारिक टैडी के इंतकाल पर सदर, वज़ीर आज़म, सियासी और शोबिस शख्सियात का इजहार अफसोस। And it's a long boundary and he's cleared it. A terrific 50. And evenly captain. It's over Kohli. T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इबरतनाक शिकस्त। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पूरी सिलेक्शन कमेटी को बरतरफ कर दिया। चेतन शर्मा की सरबराही में कमेटी 4 अरकान पर मुश्तमिल थी। बत्तीस टीमों ने ठानी, ट्रॉफी है उठानी, करनी है दुनिया फुटबॉल पर हुक्मरानी। कतर करेगा मेजबानी। मेगा इवेंट का आगाज कल अलबेट स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से होगा। दुनिया भर से शायकीन की कतर आमद, जोश आसमान पर, सड़कों पर मेला। ब्राजीलियन आर्टिस्ट का खेल से वालेहाना मोहब्बत का इज़हार। फुटबॉल ट्रॉफी की 3000 कॉपियां बना डाली। इफ्तिताही मैच में मेजबान कतर और इक्वाडोर टकराएंगे। तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स और एआईएस ऐप पर बराह रास्त। दुनियाई खेल का सबसे बड़ा इवेंट, प्राइज मनी भी सबसे बड़ी। फीफा वर्ल्ड कप में डॉलर की होगी बरसात। 44 करोड़ डॉलर तकसीम करने की तैयारी। फातेह टीम के हिस्से में 4 करोड़ 40 लाख डॉलर आएंगे। रनर अप को 3 करोड़ डॉलर मिलेंगे। तीसरी पोजीशन के लिए 2 करोड़ 70 लाख, चौथे नंबर के लिए 2 करोड़ 25 लाख डॉलर का इनाम। क्वार्टर फाइनल हारने पर 1 करोड़ 70 लाख और प्री क्वार्टर हारने पर 1 करोड़ 30 लाख डॉलर मिलेंगे। कौमी MMA फाइटर उलूमी करीम ने भारतीय हरीफ का हुलिया पिकअप किया। दुबई में मुक्कों की बरसात करके नॉकआउट कर दिया। बैंटम टाइटल फाइट में भारतीय फाइटर की एक न चलने दी। उलूमी की फतह पर तमाशाइयों के पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शदाफ नारे। हल्के सहरा में फर्राटे भरती धुआं उड़ाती गाड़ियां। जीप रैली के तीसरे मरहले का इख्तिताम। स्टॉक राउंड की ए कैटेगरी में ज़ुहैब हसन सबसे आगे, बी कैटेगरी में सुल्तान बहादुर, सी कैटेगरी में फलक और डी कैटेगरी में जमील ने मैदान मारा। विमेंस कैटेगरी में रुबाब ने पहली पोजीशन हासिल की। वजीरवाला पॉइंट पर अयाज खोसो की गाड़ी का टायर फट गया। रेसर टीपू गिरमानी हादसे में मामूली जख्मी, गाड़ी को नुकसान पहुंचा।
choose the old way. My father's still a good man? और बेटी को दुश्मनों से बचाने के लिए बूढ़ा बाप हथियार उठाने पर मजबूर। हॉलीवुड की वेस्टर्न क्लासिक फिल्म दी ओल्ड वे का ट्रेलर जारी। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकार निकोलस की सेंचुरी क्रेज फिल्म जनवरी में पर्दे पर सजेगी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद।